Hello, my dear students, colleagues, friends. This is the summary of first poem, My Mother at 66, penned by Kamala Das. In this poem, the poet relates a personal experience. इस कविता के माध्यम से जो पोइट्स हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. थ्रू इट शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. और इस पोएम के माध्यम से वह जनरली बताना चाहती है कि अधिकतर जो माता पिता का रिश्ता होता है बच्चों के साथ वो किस प्रकार का होता है, या बच्चे अपने माता पिता जब उनकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो वो अपने माता पिता के प्रति कैसा भाव रखते हैं. समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी होता है सहानुभूति, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते. नाउ पोएम कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है. इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह की बात है. द पोइटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट. और जो कवयित्री हैं वो अपने मम्मी पापा के घर से जा रही है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार. और कार में उसकी मम्मी उसके बिसाइड मीन्स बगल में बैठी हैं. बिसाइड होता है बगल में. द मदर वॉज दैन 66 एंड वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन. उस समय जो उसकी माता की उम्र है वो 66 एज की हैं और वो डोजिंग कर रही हैं. डोजिंग होता है जम्भाई लेना, और उनकी मम्मी का जो मुंह है वो खुला हुआ है. हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ डेड पर्सन. और उसको अपनी मम्मी का जो फेस है ऐसे नज़र आ रहा है जिस प्रकार के एक शव का फेस होता है जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका फेस कितना पीला होता है, उसी प्रकार उसको अपनी मम्मी का फेस कमज़ोर पीला सा नज़र आ रहा है. द पोइट पेनफुली रियलाइज दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड शी वुड नॉट लिव लॉन्ग. पोइट्स जो है कवयित्री है उसको बहुत दुख होता है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है और ज़्यादा समय तक शायद जी नहीं पाएगी. बट soon she drove this painful thought away from her mind. पर उसने ये जो इतना ज़्यादा पेनफुल थॉट है, इतना ज़्यादा दर्द जो बात उसको दे रही है कि मम्मी बहुत बूढ़ी हैं और पता नहीं कितने समय तक जी पाएगी, ये बात उसको बहुत ज़्यादा दुख दे रही थी. तो इस बात से मन को हटाते हुए कवयित्री ने कार के बाहर देखना शुरू किया. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running fast. जब उसने कार के बाहर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं था, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी. शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इन जॉय. साथ में उसने ये भी देखा कि जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी में अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कैसा फील हुआ उसको. द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक. अब जो पोइट्रेस है कवयित्री है उसका सिक्योरिटी चेक हो रहा है एयरपोर्ट पे. हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे. और मम्मी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हैं काफ़ी दूर उससे. यार्ड होता है, मेज़रमेंट होता है, इसको यार्ड कहते हैं. जब सिक्योरिटी चेक हो गया पोइट्रेस ने दोबारा अपनी मम्मी की तरफ देखा दूरी से जहाँ पे वो खड़ी थी सिक्योरिटी चेक के लिए. द मदर्स फेस वॉज एज पेल एज पेल वाइट. It was as pale as the moon in the late winter. जब अब उसने दूसरी बार अपनी मम्मी को देखा सिक्योरिटी चेक होने के बाद, दोबारा उसको अपनी मम्मी का जो फेस है वो बहुत डल नज़र आया, बहुत कमज़ोर नज़र आया. ऐसे लग रहा था चंद्रमा हो वो, लेकिन कैसा चंद्रमा है, सर्दियों का चंद्रमा. तो प्यारे बच्चों, सर्दियों का चंद्रमा डल होता है, धुंधला होता है. उसी प्रकार अभी उसकी माँ का चेहरा भी धुंधला नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है बुढ़ापे की वजह से. द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी. उसको अब उसी एक होता है दर्द का एहसास हो रहा है जो उसको बचपन में होता था. इट वॉज लाइक सी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवर पावर्ड हर. जब उसको छोटे में डर लगता था, कोई ना कोई डर उसको छोटे में लगता था, तो वो डर उसको आज फिर महसूस हो रहा है कि पता नहीं वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी कि नहीं. उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है. येट शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर. फिर भी उसने कोई बातें मम्मी के साथ नहीं की, बस उसी ने केवल इतना बोला, सी यू सून अम्मा. उसने बोला मम्मी जल्दी दोबारा मिलेंगे.
द ओनली थिंग द पोएट डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएटस जो हैं वो बस मुस्कुराती रही और एक सकारात्मकता के साथ अपनी मम्मी से उसने बस ये बोला, मम्मी हम जल्दी ही मिलेंगे। तो बच्चों, बहुत ही प्यारी पोयम है जो हमें इस दर्द की अनुभूति करवाती है कि हर बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति चिंतित होता है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। ज़िम्मेदारियाँ उसको निभानी होती हैं, ज़िम्मेदारियों की तरफ वो जाता है, निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द है अपने माता पिता को लेके जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, या चाह के भी वो समय उनको नहीं दे पाता। लेकिन हमें अपने बुजुर्ग माता पिता को समय देना चाहिए। थैंक यू।